हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे आईएएस वर्सेस आईएएस के बारे में। हम लोग एकदम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात करेंगे कि आपको समझ में आ जाए आईएएस और आईएएस क्या है। ठीक है, तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इतना समझ लो, आईएएस या फिर आईएएस जो है आपका एक रैंक है, एक पोजीशन है। ठीक है, ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी के द्वारा दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी सीएसी मतलब होता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, जिसमें आपके आईएएस के भी पद होते हैं। वैसे ही आपका आईईएस जो होता है उसके लिए ईएसी का एग्जाम होता है। ईएसी मतलब आपका इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, आईएएस जो होता है एक लोकप्रिय पद है पूरे देश में, सबसे पावरफुल या फिर सबसे लोकप्रिय पद है। ठीक है, जिसको हर एक व्यक्ति कभी ना कभी ख्वाब देखता ही है बनने के लिए। ठीक है, और वैसे ही आपका अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे लोकप्रिय जो पद होता है वो आईईएस का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डीएम या फिर कलेक्टर की बात कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर क्या बना है? डीएम या फिर कलेक्टर बन गया है। ठीक है, वैसे तो आप जब आईएएस बन जाते हैं तो तुरंत आपकी जो पहला जो पोस्ट होता है वो डीएम के रूप में नहीं होता है, आपको एसडीएम या फिर उसी के समकक्ष कोई पद दिया जाता है। वैसे ही इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना बना के शुरुआत में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कलेक्टर बन जाते हैं, हम लोग वो बात कर रहे हैं, आप बन चुके हैं क्योंकि 2-3 साल में तो बन ही जाएंगे। ठीक है, जिस भी मतलब एसडीएम के बाद 2-3 साल लगता है, फिर बन जाता है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हो जाएंगे। जिस दिन आपका पोस्टिंग हो गया कलेक्टर के रूप में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएंगे आप? पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हो जाएंगे, पूरे उस जिले के हर डिपार्टमेंट के हेड हो जाएंगे। वहीं अगर मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूं तो ये एक डिवीजन ऑफिसर होता है। मतलब जिस भी विभाग में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में जिस दिन से पोस्टिंग हो गए, उस दिन से आप उस विभाग के पूरे डिवीजन के ऑफिसर हो जाए, मतलब उस पूरे डिवीजन के हेड हो जाएंगे। ठीक है, उस डिवीजन के अंतर्गत में बहुत सारे सब डिवीजन आएंगे, वो आपके ऑफिस के अंतर्गत में ही आएंगे। ठीक है, आपके अंतर्गत में ही आएंगे, जिसके आप हेड होंगे। ठीक है, और अब आईएएस की बात करते हैं तो ये चूंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिस भी जिले में वो काम कर रहा है तो उस जिले के अंतर्गत में बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे। और सब डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? आपका एक कलेक्टर ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी बोल सकता हूँ मैं, ये सबसे बड़ा नौकरशाह होता है उस जिले का। नौकरशाह कहने का मतलब क्या समझ में आता है? मतलब जो भी सरकार की नीतियां यानी पॉलिसीज और प्लानिंग वगैरह आएंगी, योजनाएं वगैरह आएंगी, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा उस जिले में, जिस जिले का ये कलेक्टर है। ठीक है, आगे समझ में? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक कलेक्टर का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जबकि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट का बस हेड है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो पावर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अपने डिपार्टमेंट में होता है, वही पावर एक कलेक्टर का हर डिपार्टमेंट में होता है। मतलब उस जिले के हर डिपार्टमेंट में वही पावर होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही होता है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि कलेक्टर का पावर ज्यादा होगा और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर कम होगा। और लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, और ये स्पाइडरमैन भी बोल के गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।